जाएंगे तो बात उस मामले के हवाले से भी करेंगे जहां पर सियासी मैदान में भी आउटसोर्सिंग मामला काफी ज्यादा जोरों शोरों पर रहा, लेकिन अब आपको बता दें एहतजाज भी शुरू हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन की गैर मुअय्यना हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज दर्ज कराया गया है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन सड़कों पर उतर आए हैं और आउटसोर्सिंग खत्म करो, मुलाजमत मुस्तकिल करो मुलाजमीन की जानिब से नारे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर महकमे वाइल्ड लाइफ के कैजुअल मुलाजमीन ने निजी एजेंसियों के जरिए आउटसोर्सिंग के फैसले के खिलाफ पूरे मरकज के जेर इंतजाम इलाके में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कलम छोड़ हड़ताल और काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया है। सैकड़ों मुलाजमीन ने श्रीनगर में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि 2004 से खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 308 मुलाजमीन को मनमानी तौर पर आउटसोर्सिंग के दायरे में लाया जा रहा है। आपको बता दें जहां पर ये आप श्रीनगर के अंदर की तस्वीरें आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एहतजाज अब फिलहाल शिद्दत पकड़ता जा रहा है और मुजाहिरीन का कहना है कि हड़ताल के बाइस इंसानी और जंगली हयात तसादुम से निमटने, जंगली जानवरों की रेस्क्यू कार्रवाइयों, जंगलाती आग पर काबू पाने, नर्सरी प्लांटेशन, दफ्तरी उमूर और ड्राइविंग जैसी अहम खिदमत मुतासर हुई हैं। मुलाजमीन ने यह भी दावा किया कि महकमा खजाना की जानिब से 997 कैजुअल और नीड बेस्ड मुलाजमीन को तस्लीम किए जाने के बावजूद सिर्फ 81 मुलाजमीन को बाकायदा माहाना उजरत दी जा रही है, जबकि अक्सर तनख्वाहों से महरूम है। एहतजाजी मुलाजमीन ने तमाम अहल कारकुनों की तनख्वाहें फौरी जारी करने, आउटसोर्सिंग पॉलिसी वापस लेने और मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए वक्त मुकर्ररा पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। देखिए, हम महकमे में आज से 20 साल पहले एज कैजुअल लेबर लगाए गए थे और हमें नहीं पता कि हमें किस में से आज तक पैसा दिया जा रहा था। तो हमें साल में 2 बार 3,000, 4,000 या 5,000 इसी तरह से चलाते थे आज तक। तो हम इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ आज तक ये बर्दाश्त किए हुए थे कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारा भी मसला हल हो जाएगा, हम रेगुलर हो जाएंगे, हम परमानेंट हो जाएंगे इस डिपार्टमेंट में और हमें रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन आज हम में से हमारी जो टोटल फिगर है तकरीबन जम्मू कश्मीर में 600 कुछ लड़के हैं और उसमें से भी 308 को आउटसोर्स यानी कि प्राइवेट कर दिया गया है, प्राइवेट एजेंसी के हवाले कर दिया गया है और बाकी जो 300 बचे हैं उनका कोई अता पता नहीं है, वो किसी खाते में नहीं है। तो इसी मकसद को लेकर, इसी मसले को लेकर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं। और इसके साथ साथ हम 997 लड़के फाइनेंस डिपार्टमेंट में बाज़ाब्ता दर्ज भी है। उसमें से 81 लड़कों को इन्होंने बतौर कैजुअल लेबर, उनको जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर ले रहे हैं मंथली वेजेस, इसी तरह उनको दे रहे हैं। तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? हमें क्यों कैंपस स्कीम में भरते हैं? हमें किसी और स्कीम में क्यों भरते हैं? आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं? अगर हम 2004 से इस डिपार्टमेंट में खदमत कर रहे हैं तो हम तो कैंपस स्कीम में नहीं थे, तो क्यों हमें उसमें धकेल दिया? ये सारा जो सिस्टम, ये हमारे डिपार्टमेंट ने ये फॉल्ट किया है। जो आज से पहले जो अफसरान थे उन्होंने गलत रिपोर्टिंग दी है। तो इसीलिए आज हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब से मिले, तो इसने फिलहाल तो पूरी अश्योरेंस दी कि मैं गवर्नमेंट से इस बारे में बात करूंगा, आप ही इस डिपार्टमेंट को चलाते हो, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में मैन पावर बहुत कम है और हमने कामचोर हड़ताल काल भी दी है। इस वक्त डिपार्टमेंट में कुछ गिने चुने मुलाजिम हैं, तो हमेशा हम ही इस डिपार्टमेंट को चलाते हैं, चाहे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे जंगलों में आग लग जाता है और B2 में स्मगलरों के साथ लड़ाई भी होती है, हम कभी लेपर्ड से जख्मी भी होते हैं। तो ये सारा सिलसिला हमने बर्दाश्त किया, मगर इसलिए बर्दाश्त किया ताकि हमें भी मंथली वेजेस मिले और हम भी किसी रेगुलाइजेशन पॉलिसी में आ जाए। मगर बदकिस्मती की वजह से जो गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिया कि आउटसोर्स ये जो प्राइवेटाइज किया, तो किसी ठेकेदार के हवाले किया, तो हम किसी के लायक नहीं रहे और ना हम घर के लायक रहे। हमारे बच्चे इस वक्त स्कूलों से निकाले जा रहे हैं और ना हमें अभी तक 4 महीने हो गए, हमें अभी तक तनख्वाह भी नहीं है। तो हम ड्यूटी देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो हम करेंगे तो करेंगे क्या? तो गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है, इससे पहले हमारे सारे MLA ने लिख कर चीफ मिनिस्टर साहब को अपनी तरफ से एक एक लेटर लिखा। तो हम चीफ मिनिस्टर साहब को 3 बार हमने अपॉइंटमेंट लेटर डाली, उसने हमें मिलने की मतलब वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर के सामने हमारी एक फाइल भी है, यही प्रोसेस चल रही थी कि हम 600 तकरीबन कुछ लड़के हैं जम्मू कश्मीर में, तो इनको उसी तरह उस जुमरे में लाया जाए नॉन प्लान हेड में, जिस तरह बाकी डिलीवरों की
मतलब होती है और उनको कल रेगुलाइजेशन पॉलिसी में भी लाया जाएगा, तो हम उससे फिर वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबरों के साथ